हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रेस्टोरेंट फॉर योर। होप यू आर डूइंग वेल एंड मेकिंग गुड इन्वेस्टमेंट्स। बात करेंगे आईएफसीआई लिमिटेड के बारे में। आज के दिन के बाकी की वीडियोस देखना मत भूलना, बहुत सी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन आज के दिन आपको प्रोवाइड कर दी है। लेकिन आईएफसीआई लिमिटेड रिकवरी बड़ी बनी बट फिर से नीचे 2% 3% अभी भी रिकवर्ड है। बट क्वार्टर वन की पॉसिबिलिटी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकती है। साथ में चार्ट पैटर्न भी डिस्कस करेंगे। अगर आप चार्ट पैटर्न ही देखना चाहते हो तो वीडियो के आखिर में जाओ, लेकिन अगर आप पूरा इंफॉर्मेशन पूरे डिटेल में देखना चाहते हो तो वीडियो को यहां से एंड तक देखना। तो शुरुआत करते हैं आईएफसीआई लिमिटेड की। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते भैया। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखो कि स्टॉक लॉन्ग टर्म एएसएम 1 में अभी भी बना हुआ है भैया। लॉन्ग टर्म एएसएम 1 में है, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग बीटीएससी जैसी चीजें कहीं ना कहीं अभी आपको रिस्ट्रिक्टेड देखने को मिलेगी। सेलर कितने हैं? 46,47,000 शेयर सेल पर है और मात्र 16,65,000 शेयर बाय पर है। भैया रेशियो बहुत बड़ा है, बाय सेल के बीच में डिफरेंस काफी ज्यादा है। सेलर बहुत एक्टिव है इस समय, और ये सेलर के एक्टिव होने का रीजन भी है ना कि ओपनिंग सेशन में नीचे था, मिड डे में अचानक से रिकवरी अच्छी बनी और फिर वापस से डंप हुआ है। तो बायर और सेलर का डिफरेंस वहीं इकट्ठा पूरा आ जाता है। डिलीवरी अभी सेशन के बीच में 26.40% की, जो कि अच्छी है अगर आप रेगुलर डिलीवरी और वॉल्यूम से कंपेयर करोगे, अभी अच्छी है। अब आते हैं क्वार्टर वन की पॉसिबिलिटी पर। जून का क्वार्टर अभी हमारे पास आने वाला है, हम यहां पर सेल्स डिस्कस करेंगे। 444 मार्च 2022 में 444 की कंपनी की सेल्स रही थी और जून 2022 में 311, यानी कि आपको यहां समझ में आ रहा है कि कंपनी जून का क्वार्टर इतना अच्छा नहीं दे रही है सेल्स में। ठीक है, अब हम आते हैं 2023 में। मार्च 2023 414 कंपनी की सेल्स और जून 2023 320। भैया 2023 में भी कंपनी की सेल्स में ग्रोथ नहीं दिख रहा है। अब आते हैं हम थोड़ा और आगे और आते हैं 2024 में। मार्च 2024 605 की कंपनी की सेल्स और जून 2024 कंपनी की सेल्स 388। भैया यहां पे भी कंपनी सेल जनरेट नहीं कर रही, यानी कि मोटा मोटी आपके पास एक चीज आती है जिसको आप एजम्पशन लगा के चल सकते हो कि शायद जून का क्वार्टर अगर पास्ट पैटर्न को कंटिन्यू करता है तो हमें अच्छा देखने को ना मिले इन कंपैरिजन विद मार्च। ठीक है, क्योंकि पास्ट पैटर्न वो बता रहे हैं। लेकिन एक चीज बहुत ध्यान से सुनो, हम क्वार्टर वन क्यों लेते हैं, क्वार्टर वन का प्री एनालिसिस हम क्यों डिस्कस करते हैं नंबर आने से पहले, ताकि हमारे पास पॉसिबिलिटी रहे कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी बर्बाद नंबर देती है उस क्वार्टर के अंदर जिसको हम जो भी आने वाला है, और उससे पहले ही हम अपना डिसीजन बना करके बैठे हुए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो हमारे पास एक एजम्पशन होना चाहिए कि भैया कंपनी क्या पॉसिबिलिटी लेकर के आ सकती है, ताकि हम प्री रैली या फिर प्री डाउन का हिस्सा बने या ना बने, हम ये चीज डिसाइड कर सके। ठीक है, तो अभी हमको नजर आ रहा है कि जून का क्वार्टर कंपनी का अच्छा नहीं रहता है, लेकिन सबसे बड़ा बेंचमार्क कंपनी का रहता है सितंबर क्वार्टर। हर सितंबर क्वार्टर में उठा करके देखो, कंपनी सितंबर क्वार्टर में सबसे अच्छे नंबर दे रही है। अब मार्च 2025 में कंपनी ने दिए 414 की सेल्स। तो क्या यहां पर कंपनी का उठना मुश्किल है? अगर हम कंपनी को यहां पर देखेंगे, इधर यहां कंपनी थी 605 के सेल पे। ठीक है, कंपनी की सेल बहुत बुरी तरह से गिरी है अगर आप पिछले 3 क्वार्टर से कंपेयर करोगे, यानी कि ऑलरेडी कंपनी की सेल गिरी पड़ी है, ऑलरेडी सेल्स गिरी पड़ी है। तो क्या कंपनी यहां पर रिकवर कर सकती है? अगर हम गिरी हुई सेल्स को देखें और जून का 2024 देखें तो हमें पता लगता है कि कहीं ना कहीं कंपनी यहां पर स्टेबल थी अपने पास्ट पैटर्न्स के अकॉर्डिंग, पास्ट जून के अकॉर्डिंग। लेकिन यहां पर 2025 मार्च भी स्टेबल नहीं रहा। तो अगर कंपनी यहां स्टेबल थी तो क्या जून क्वार्टर के अंदर कंपनी स्टेबल आ सकती है? अगर कंपनी की सेल्स जून में इतनी भी आ जाती है तो ये भी बहुत एक अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि पास्ट पैटर्न अभी आपने देखा 605 से सीधा 388, तो बड़ी गिरावट है सेल्स में 2024 में। बट यह मार्च ऑलरेडी गिरा हुआ है, तो क्या जून उठ सकता है थोड़ा सा? अगर ये सेल्स 388 या 400 के आसपास भी आती है तब भी बहुत स्टेबल सेल्स कंपनी की रहेंगी। लेकिन एक चीज देखने वाली है, वो है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी। भैया प्रॉफिटेबिलिटी देखने वाली क्यों है? क्योंकि कंपनी का टैक्स परसेंटेज और कंपनी का ओपीएम परसेंटेज ये बहुत अनसर्टेन है। ये दो चीजें, टैक्स और ओपीएम परसेंटेज। भैया आपको कभी कंपनी का ओपीएम परसेंटेज बहुत हेवी देखने को मिलता है, कभी डेफर्ड में देखने को मिलता है, तो कभी भैया नेगेटिव देखने को मिलता है। टैक्स परसेंटेज का भी वही है, कभी तो भैया बहुत बढ़िया आता है तो कभी नेगेटिव आता है, कभी डेफर्ड में आता है तो कभी बहुत हाई चले जाता है, जिसकी वजह से कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कभी लॉस में तो कभी एक अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर देखने को मिलती है। तो कंपनी अनसर्टेन है, लेकिन
इस कंपनी में अगर आप बिजनेस देखोगे ज्यादा बढ़िया देखने को नहीं मिलता। अभी तक जो कुछ भी आईएफसीआई लिमिटेड में 2024 से चला है वो मात्र इसकी होल्डिंग पैटर्न पर चला है, जिसमें प्रमोटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के आसपास और एफआईएस डीआईएस और यहां पर भी गवर्नमेंट होल्डिंग, इन तीन चीजों, इन चार एंटिटीज के जरिए ये स्टॉक ने अभी तक काम किया है 2024 से। वेयर आज बिजनेस वाइज अगर हम देखें कंपनी कुछ भी हमारे सामने ऐसा नहीं दे रही है कि हम कहें हाँ भैया क्या कमाल की कंपनी है, मजेदार, तो ऐसा भी कुछ नहीं आ रहा है कंपनी के अंदर। ठीक है, बाकी देखो आपका क्या ओपिनियन है, हो सकता है कि आपका और मेरा ओपिनियन डिफर करता हो, अलग अलग हो। कमेंट बॉक्स में आप उसको आराम से शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिप्लाई मिलेगा हमेशा की तरह। 61.9 का एमएफआई है, 47.2 का आरसी है, टेक्निकल न्यूट्रल है बट 60s का एमएफआई। आपको पता है कि यहां पर 60s के एमएफआई पे स्टॉक कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करता है। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपको पहली बार देख रहे होगे कि लो वॉल्यूम पे हाई डिलीवरी जब आती है तो हमारे पास अच्छी पॉसिबिलिटी बनती है कि शेयर एक अच्छी रिकवरी दे। और वही चीज आज चली भी भैया 66 को क्यों टच किया, क्योंकि आपके पास लो वॉल्यूम आ रहा था। यहां पे देखो लास्ट सेशन में आपका वॉल्यूम कितना, 48 लाख, जो कि वीकली बेसिस और मंथली बेसिस पर आधा आधा हो चुका है लगभग, लेकिन डिलीवरी 47%, जो कि वीकली बेसिस पर 10% ऊपर और मंथली बेसिस पर कितना 18% ऊपर। तो भैया लो वॉल्यूम और हाई डिलीवरी मतलब लार्ज एंटिटीज, पहली बार अगर आया तो ये चीज आप समझो यहां पर कि जब भी आपको ऐसी पोजीशन दिखे तो हाई पॉसिबिलिटी होती है कि एक अच्छी रिकवरी देखने को मिले नेक्स्ट सेशन में। तो ये भी एक रीजन है कि क्यों हमको आज के दिन 66 देखने को वापस से मिला है। अब आते हैं चार्ट पैटर्न पे। ठीक है, ये है आपका आईएफसीआई लिमिटेड। यहां पे अगर हम देखेंगे आज के दिन की पोजीशन तो आपको नजर आता भैया 66 टच करते ही प्रॉपर सेलिंग आ गई। ठीक है, काफी दिनों से मैंने आपके साथ वीकेंड पर भी एक वीडियो डिस्कस किया था आईएफसीआई लिमिटेड का। काफी दिनों से शेयर अपने येलो क्रॉसओवर के नीचे आ रहा था, 62 रुपीज 12 पैसे के आसपास जो है आपका येलो क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड का, काफी दिनों से उसके नीचे काम कर रहा था। लेकिन लास्ट सेशन में क्योंकि हमने देखा कि डिलीवरी आई थी तो आपको बायर नजर आए। ये नीचे वाली कैंडल जो आप लास्ट कैंडल देख रहे हो पिछले हफ्ते की लास्ट सेशन की, यहां आपको नीचे की टेल लंबे नजर आ रही है जो कि बायर को इंडिकेट करती है। ठीक है, यानी कि ये ब्रेकडाउन शेयर ने दी येलो क्रॉसओवर के ऊपर, लेकिन बायर ज्यादा थे, एक्टिव थे, तो इस वजह से आज के दिन की ये पोजीशन आपकी बनी है। अब स्टॉक एक बार फिर से येलो क्रॉसओवर के ऊपर आ चुका है, यानी कि स्टेबल रहता है, सस्टेन करता है वहां पे। तो हम क्या इस रेजिस्टेंस को 66 के अपने इस पुराने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर सकते हैं इस बार, क्योंकि पहले तो नहीं किया था भैया, क्या इस बार कर सकते हैं? अगर करता है तो हम फिर से एक अच्छी पोजीशन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन हमें स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी चाहिए होगी अपने येलो क्रॉसओवर 62 रुपए 12 पैसे से लेकर के 66 के बीच में। अगर ये नहीं बनती है तो शेयर कहीं ना कहीं ब्लू क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड जो कि 58 रुपीज 42 पैसे का है वहां नजर गाड़ सकता है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता है अगले वीडियो में।